आज इंसान गम में डूबा हुआ है, शोक से घिरा हुआ है और चिंता की अग्नि में जल रहा है। और ये चिंता चिता से भी बढ़ करके है, क्योंकि चिता तो मुर्दे को जलाती और चिंता जिंदे को जलाती, तिल तिल करके जलाती। ये चिंता का रोग जिसे लग जाता है, उसका न दिमाग काम करता है, न बुद्धि काम करती है, शरीर जर्जरा हो जाता है, न बल पौरुष रह जाता है। ये अंदर अंदर खोखला कर देती है, जैसे लकड़ी में घुन लगता है। जब लकड़ी में अंदर घुन लग जाता है तो जर्जर हो जाती है, अंदर से सड़ जाती है और ऊपर से देखने में वैसे ही रहे। तो ये चिंता बहुत खतरनाक रोग है। इस चिंता के लिए तमाम हम जब शरीर जर्जर हो जाता है तो हम डॉक्टर के पास जाते हैं, वैद्य के पास जाते हैं, लेकिन कोई दवा का लाभ नहीं हो रहा, न कोई दवा काम कर रही। वैद्य दवाई भी दे रहा है, डॉक्टर दवाई भी दे रहा है, लेकिन वो दवा लग नहीं रही, क्योंकि ये डॉक्टर की बस की बात नहीं है, वैद्य की बस की बात नहीं है, किसी हकीम की बस की बात नहीं। दवा तो करवाए जा रहे हैं। इसके लिए कहा है चिंता ऐसी डाकनी काट करेजा खाए। वैद्य बेचारा क्या करे, कहां तक दवा लगाए, कहां तक वो दवा लगाता रहेगा, ये ठीक ही नहीं होगी। तो कभी सवाल पैदा होता है कि आखिर इस चिंता की दवा भी है कि नहीं है। तो इसकी दवा है, इसकी दवा है और पक्का इलाज है, फुल गारंटी से। फुल गारंटी से इसका इलाज है। और इसका इलाज क्या है, इसकी दवा क्या है? इसकी दवा है विवेक। विवेक ज्ञान भी कहते हैं, जिसके लिए हम चिंता कर रहे हैं, जिसके लिए हम गम में डूबे हुए हैं, शोक में घिरे हुए हैं, इसकी दवा मात्र विवेक है। और ये विवेक किसी दवा खाने में नहीं मिलेगा, किसी दुकान में नहीं मिलेगा, किसी जौहरी के यहाँ नहीं मिलेगा। ये विवेक मिलेगा संत महापुरुषों की सोहबत में। संत महापुरुषों की सोहबत में मिलेगा, सत्संग में मिलेगा ये विवेक। क्योंकि जब हम संत महापुरुषों की सोहबत में जाएंगे, उनका सत्संग सुनेंगे, उनके पास बैठेंगे, तो जिसके लिए हमें चिंता है, जिसके लिए हम रो रहे हैं, कुर्ला रहे हैं, हमें ये पता चल जाएगा जो हमारे प्रतिकूल हो रहा है, जिसके लिए हम रो रहे हैं, जिसके लिए हमें चिंता जलाई जा रही है,
संत महापुरुषों की सोहबत में जब हम पहुंचेंगे तो हमें ये पता चल जाएगा कि जो हमारे साथ हो रहा है, जिसके लिए हम चिंता कर रहे हैं, जो हमारे साथ हो रहा ये होना ही था, ये पता चल जाएगा। और साथ में ये पता हिम्मत बन जाएगी कि हम बेकार में चिंता कर रहे हैं, ये तो होना ही था, इससे बच नहीं सकते। और ये क्यों हो रहा है, क्यों हो रहा है? ये है कर्मों की गति। कर्मों की गति लगी हुई है। जैसे उदाहरण के लिए जब राम लक्ष्मण सीता वन चले गए, राम लक्ष्मण सीता वन जब चले गए, भरत जी ननिहाल से आए और जब हाल सब सुना तो चिंता का शिकार हो गए, दुखी हो गए। और वो वशिष्ठ से कहने लगे कि आप जैसे ज्ञानी होते हुए, आप जैसे ज्ञानी होते हुए और भगवान राम वन चले गए। तो वशिष्ठ जी ने कहा, भरत भावी बहुत प्रबल है, भावी ही बहुत प्रबल है। उन्होंने कहा, सुनो भरत भावी प्रबल, सुनो भरत भावी प्रबल, हरख कहो मुनिनाथ, हान लाभ जीवन मरण जस अब जस विधान, जस अब जस विधान। भरत जी वशिष्ठ जी कहने लगे, भरत ये होना ही था, इसमें कोई घट बढ़ नहीं हो सकती, होना ही था। अब एक विचार उठता है, एक तर्क होता है, यहाँ पर एक तर्क आता है। वशिष्ठ जी के विचारों के अनुसार तर्क ये आता है कि इसका मतलब वो प्रकृति, वो परमात्मा हमें ऐसा ही दंड दे रही है, क्योंकि भावी प्रबल है, हरख कहो मुनिनाथ, प्रकृति दंड दे रही है। तो ये बात को समझने के लिए महापुरुष ये कहते हैं कि कर्मों की गति लगी हुई है, कर्मों की गति लगी हुई है, इसे होना ही था, कर्मों की गति लगी हुई है। आगे जब सरयू नदी के किनारे पहुंचे और केवट ने देखा, वनवासी वेश देखा, तो केवट व्याकुल हो गया, व्याकुल हो गया। और कहने लगे, आखिर ये क्या हुआ, ये हुआ क्या? आप वन को जा रहे हैं तो वहां पर भगवान राम मुस्कुराए, मुस्कुरा करके कहने लगे कि मेरे किस्मत में लिखा हुआ, हंसी बोले रघुवंश कुमारा, अब विधि का लिखा कुमेटन हारा, ये मेरे किस्मत में ही लिखा हुआ। जब सरयू के किनारे उस पार शाम को राम सीता मड़ैया में विश्राम कर रहे थे और लक्ष्मण जी जग रहे थे, तो केवट व्याकुलता से कहता है, लक्ष्मण आप तो ये तो बताइए
क्या राम सीता बन जाने योग्य थे? कैसे वो माँ बाप, कैसे गांव के लोग? तो लक्ष्मण जी तरह तरह के उदाहरण दे करके, तर्क दे करके केवट को समझा रहे हैं, लेकिन केवट की बेचैनी बढ़ती जा रही, केवट की बेचैनी ही बढ़ती जा रही है। तो एक बार लक्ष्मण जी झल्ला करके कहने लगे, ये अपने कर्मों को भोगने जा रहे हैं, कोई किसी को दुख नहीं देता, सब कोई अपने कर्मों का भोग रहा है। झल्ला करके उन्होंने कहा, नहीं को सुख दुख कर दाता, अन्य कृत कर्म भोग सब राता। कहते हैं सब अपने कर्मों को भोगने जा रहे हैं, कोई दुख और सुख देने वाला नहीं है, ये कर्मों की गति लगी हुई। और एक जगह कहते हैं, सिय रघुवीर को कानन जोगू, कर्म प्रधान सत्य कहे लोगू। कबीर साहब कह रहे हैं, करनी करी तो क्यों करी, करके क्यों पछताए, बोया पेड़ बबूल का आम कहां से खाए। कर्म प्रधान विश्व रचि राखा, और जो जस करे तो तस फल चाखा। जो जैसा करेगा वैसा ही उसे फल मिलेगा। यहाँ कोई किसी को दुख देने वाला नहीं है, किसी को कोई सुख देने वाला नहीं है। अगर हमारे कर्म में सुख है तो सुख मिलेगा, दुख है तो दुख मिलेगा, वो है हमारे कर्मों का ही हिसाब किताब, और इसे भोगना ही पड़ता। कबीर साहब की वाणी बताती है, क्या बताती है, करम गति तारे से नाही तरी, करम गति तारे से नाही तरी। मुनि वशिष्ठ पंडित से ज्ञानी, सोध के लगन धरी। सीता हरण मरण दशरथ का, वन में विपत्ति परी, करम गति तारे से नाही तरी। कहाँ वो फंद कहाँ वो पारिद, कहाँ वो मृग चरी। कहाँ वो फंद कहाँ वो पारिद, कहाँ वो मृग चरी। सीता को हरि ले गयो रावण, सोने की लंक जरी। करम गति तारे से नाही तरी। नीचे हाथ हरिचंद बिकानो, नीचे हाथ हरिचंद बिकानो, बलि पाताल धरी। कोट गाय नित पुण्य करत नग, कोट गाय नित पुण्य करत निग। गिरगिट जो निधरी, करम गति तारे से नाही तरी। पांडव जिनके आप सारथी, कृष्ण जी पांडवों के साथ साथ घूमते थे ना। पांडव जिनके आप सारथी, तिन पर विपत पड़ी। पांडव जिनके आप सारथी, तिन पर विपत पड़ी। दुर्योधन को गर्भ गढ़ायो, जद कुल नाश करी। करम गति तारे से नाही तरी, करम गति तारे से नाही तरी। राहु केत
थे अरुभान चंद्रमा, राहु केते अरुभान चंद्रमा, विध संजोग परी। कहते कबीर सुनो वही साधो, होनी हुए कह रही करम गते, तारे से नाही तरी। करम गते तारे से नाही तरी। कहने का भाव ये है कि जो हमारे साथ बुरा हो रहा है, दुख मिल रहा है, जिसके लिए हमें चिंता हो रही है, ये कोई हमारे ही कर्मों का भोग है और उसे हम भोग रहे हैं, जिसके लिए हमें चिंता हो रही है। तो जब हम सत्संग में जाएंगे, महापुरुषों की सोहबत में जाएंगे, तो हमें पता चल जाएगा कि अब रोने और कुल्लाने से काम नहीं बनने वाला, इसे भोगने से काम चले। क्योंकि जो पातक काया से होई, अब बिन भोगे छूटे नहीं कोई। हमने पिछले जन्म में जो किया है उसे भोग ही रहे हैं। विवेक हो जाएगा, ज्ञान हो जाएगा, और जब ज्ञान हो जाएगा तो अपने कर्तव्यों को पालन करेंगे। जैसे मान लो बच्चा बीमार हो गया, बच्चा बीमार हो गया और खूब उसकी दवा करवाया, लेकिन बच्चा फिर भी नहीं बचा, तो हमें क्योंकि उसे मरना ही था, लेकिन फिर भी हमने दवा कराने में कोई कसर नहीं छोड़ी। हमें संतोष हो जाएगा कि जो होना तो वो हो गया, लेकिन हमने पूरा अपना कर्तव्य भी पालन किया। तो हमारे अंदर हिम्मत हो जाएगी, ये जिसके लिए हमें चिंता है हमारे लिए एक बहुत बड़ी ताकत बन जाएगी, और हमें चिंता खत्म हो जाएगी, चिंता कंट्रोल हो जाएगी, संतोष आ जाएगा। जैसे उदाहरण के लिए एक बार धृतराष्ट्र कृष्ण से पूछने लगा कि मुझे 11 जन्मों का तो याद है कि मैंने ऐसा कोई कर्म नहीं किया कि मेरी दोनों आंखें फूट जाए, मेरे 100 पुत्र मारे जाएं। 11 जन्मों तक मुझे याद है, मैं देख चुका हूं कि मैंने ऐसा कोई कर्म नहीं किया कि मेरे 100 पुत्रों का वध हो जाए, मेरी आंखें जन्म से मैं अंधा रहूं। तो कृष्ण ने कहा और आगे देखिए। तो कहने लगे अब आगे नहीं समझ में आ रहा है। तो कृष्ण ने अपनी थोड़ी सी तवज्जो दिया, तो उन्होंने देखा 22वें जन्म में दशरथ एक राजवैद्य था। तो किसी को कछुए के अंडे से दवा बना करके देना था, मलहम वगैरह। कछुए के अंडे की जरूरत थी। तो एक बार रेत में, जहाँ नदी होती है रेत होता है, वहां ढूंढा है, तो एक कछुए ने 100 अंडे दिया था, और उन 100 अंडों को तोड़ करके और वो दवा बना करके दिया था। तो जो 100 पुत्र मारे गए, वो कछुए के अंडे, जो 100 जीव उन्होंने बर्बाद किया था। तो धृतराष्ट्र को ये पता चल गया कि ये जो 100 पुत्र मेरे मारे गए, ये उसका फल है मिला। और जो दोनों आंखों से मैं अंधा क्यों हुआ, उसका भी पता चल गया। एक जन्म में राजा था और शिकार खेलने गए, तो एक बिल में, गुफा कह दीजिए, बिल कह दीजिए, एक लोमड़ी बैठी हुई थी। और जब उस धृतराष्ट्र ने राजा के रूप में था, तो झांक करके देखा तो वो 2 आंखें चमक रही थी। तो तरकस से 2 तीर निकाला और उसी चमक में जो है घुसेड़ दिया, तो वहां अंदर से चीख पड़ी, और जब बाण निकाला तो खून से सने हुए थे, यानी लोमड़ी के वो 2 आंख फूटे हुए थे। इसकी वजह से वो जन्म से अंधा हुआ। अब जैसे कबीर साहब के शब्द में आया कि सीता हरण मरण दशरथ का, तो दशरथ का मरण क्यों हुआ?
पुत्र के वियोग में सबको ये पता है कि श्रवण कुमार को दशरथ ने अपने बाण से बेंध दिया था, मार दिया था। और वहीं पर श्रवण के माँ बाप श्राप दिए थे कि जैसे हम बेटे की चिंता में और बेटे भी हमारे प्राण जाएंगे, तुम भी अपने बेटे के वियोग में तड़प करके मर जाओगे। कहने का भाव ये जो भी हमारे ऊपर सुख और दुख हो रहा है ये सिर्फ अपने हमारे कर्मों का भोग है, कर्मों का भोग है। वो ये ना सोचे कि हमें वो परमात्मा दे रहा है, परमात्मा दुख दे रहा है। परमात्मा किसी का दुश्मन नहीं, वो दुख देगा। उसके लिए बताया है कि सुखों की राशि है और वो प्रेम का प्याला है, वो किसी को सुख दुख देगा। ये सिर्फ हमारे कर्मों का हिसाब किताब है, कर्मों का लेख। परमात्मा किसी को दुख नहीं देता, लेकिन होता उसके हुक्म से है, होता उसके हुक्म से है। और वो हुक्म की किताब, हुक्म की जो कलम है वो किए हुए कर्मों के लेख से वो विधि लिखती है। और ये परमात्मा का अपना अटल कानून है, अपना संविधान है कि अपने किए हुए कर्मों को भोगना पड़ेगा। इस वजह से हमें दुख और सुख मिल रहे हैं, जिसके लिए हम रो रहे हैं, कुर्रा रहे हैं, हमें चिंता लगी हुई है। तो जब हम सत्संग में जाएंगे तो हमें विवेक हो जाएगा, ज्ञान हो जाएगा कि जो हमें दुख मिल रहा है ये हमारे कर्मों का भोग है। तो हम चिल्लाना, रोना, कुर्लाना बंद कर देंगे, क्योंकि अच्छों को भोगना पड़ा, कृष्ण को भोगना पड़ा। राम को भी नारद जी का श्राप लगा हुआ है कि जैसे जब बंदर का रूप दे दिया था तो नारद ने कह दिया था, जैसे मैं स्त्री के वियोग में मुझे बंदर का रूप दे दिया है और यही बंदर तेरी सहायता करेंगे। ये सब ऐसा संयोग बन गया, ऐसा संयोग बना हुआ है। यानी कुल मिलाकर के ये कर्मों का हिसाब किताब है। लेकिन एक बात मैं और आपसे कहूंगा, और वो बात क्या है कि इस विवेक के अंदर एक इमरजेंसी है। इस विवेक के अंदर एक इमरजेंसी है। जैसे बड़े बड़े अस्पतालों में इमरजेंसी होती है ना, और उस इमरजेंसी में तुरंत दाखिला होता है, तुरंत दवा शुरू होती है और सब ऑपरेशन वगैरह वगैरह सब तुरंत होने लगता जब इमरजेंसी में भर्ती कोई हो जाता है, वो अस्पताल के ही अंदर। इसी तरह ये विवेक के अंदर एक इमरजेंसी है, जहां ये चिंता, व्याकुलता, शोक, गम का ऑपरेशन हो जाता है, चिंता का ऑपरेशन हो जाता है, जड़ से खत्म हो जाती है। और वो इमरजेंसी क्या है? संत सदगुरुओं की शरण। संत सदगुरुओं की शरण। अगर हमें किसी संत सदगुरु की शरण मिल जाए, संत सदगुरु की शरण मिल जाए और वो किसी वर्णात्मक नाम के माध्यम से, गुरुमंत्र के माध्यम से, दीक्षा के माध्यम से, नामदान के माध्यम से हमें वो भक्ति का तरीका
वो पावर जो हमारे अंदर वो पावर छिपा हुआ है उसको उभार दे दे। जैसे जैसे उसको पढ़ाता है तो वो विद्या का उभार दे रहा है। विद्या के लिए वो विद्या बच्चे के अंदर है। मास्टर कोई घोल करके नहीं पिलाता, बच्चे के अंदर विद्या पहले से ही है, लेकिन मास्टर के पास डिग्री है। बच्चे के पास डिग्री है, मास्टर के पास डिग्री है तो उस विद्या का उभार देता है अपनी तवज्जो दे करके। इसी तरह संत परमात्मा, और जब उसका उभार दे देते हैं और उस संत सदगुरु के बताए हुए रास्ते में हम चल पड़ते हैं, वो मंत्र देता है, उस शब्द का भेद देता है, नाम का भेद देता है। और जब हम उसकी कमाई करते हैं, उसकी जब हम कमाई करते हैं तो ये जिसके लिए हम चिंता कर रहे हैं, जिसके लिए हम चिंता कर रहे हैं, महापुरुष ने यहां तक कह दिया है कि जड़ से खत्म हो जाएगा, जड़ से। गोस्वामी तुलसीदास जी कह रहे हैं, महामंत्र मणि विषम व्याल के मेटत कठिन कुमंक भालिक। यानी उस मंत्र में इतनी बड़ी ताकत है, संत सदगुरुओं के दिए हुए नाम में वो ताकत है। कबीर साहब ने कहा है, कबीर हमरे नाम पर सात दीप नौ खंड, जम डर पे सब भय करे, गाज रहा ब्रह्मंड। वो नाम में, सदगुरु के नाम में ये ताकत है। कोई करे और देखे, कहने और सुनने से काम नहीं चलेगा, करना पड़ेगा। करके देख लीजिए, कहीं जाने की जरूरत नहीं, खुद प्रैक्टिकल कीजिए। उस नाम में इतनी बड़ी ताकत है। एक जगह और कह रहे हैं गोस्वामी तुलसीदास जी, सुनो विनय मम विटप अशोका, और सत्य नाम कर हरि मम शोका। वो जो नाम देते हैं, जो मंत्र देते हैं, वो ऐसा मंत्र है, सुनो विनय मम विटप अशोका, और सत्य नाम कर हरि मम शोका। हरण हो जाएगा, शोक का हरण हो जाएगा, चिंता खात्मा हो जाएगी, चिंता का खात्मा हो जाएगा। ये महापुरुष का कहना। कबीर साहब कह रहे हैं, सदगुरु के नाम में इतनी बड़ी ताकत है, इतनी बड़ी ताकत है। कह रहे हैं, सतगुरु सबद सहाई, सतगुरु सबद सहाई, निकट गए तन रोग न पावे, पाप ताप मिट जाइए। ध्यान दीजिएगा, कबीर साहब की वाणी बता रही है, सदगुरु के शब्द में ये ताकत है। सदगुरु सबद सहाई, सदगुरु सबद सहाई, निकट गए तन रोग न व्यापे, पाप ताप मिट जाई। अठवन पठवन दृष्ट न लागे, उल्टे ही धर खाई। यानी कहने का भाव ये है कि अठवन पठवन, बहुत से लोग कह रहे हैं, अरे फलाने नौतिया ने, फलाने ओझा ने मूठ चला दी, मूठ चला दिया, मंत्र मार दिया, डीठ मार दिया, जादू चला दिया। अठवन पठवन दृष्ट न लागे, उल्टे ही धर खाई। अगर किसी ने मुंह चलाया, उल्टे उसी के ऊपर पड़ जाए। उस मंत्र में ये ताकत है। एक बार एक जगह मेरा प्रोग्राम हो रहा था, तो एक इसी तरह ओझा आया और जिसके यहाँ सत्संग हो रहा, कहने लगा मुझे एक नींबू मिल जाए, मैं बाबा को कल दिखा लूं। वो आया, मुझसे बताने लगा, तो मैंने कहा यार तुम उसको कहीं से नींबू ढूंढ के दो। तो उसने कहा मैं 12 नींबू कल लाया हूँ, एक तो मैं शरबत बना के पी गया, अभी 11 अभी रख के, मैंने कहा उसे जाकर के 11 दे दे। अब वो गया, कहने लगा भाई रुक, मैं नींबू अभी ला रहा हूँ। वो अंदर नींबू लेने गए, वो बाबा चला गया। सदगुरु के नाम में इतनी बड़ी ताकत है।
निकट गए तन रोग न व्यापे, पाप ताप मिट जाई, अठवन पठवन जटिल लागे, उल्टे ही धर खाई, मारन मोहन वशीकरण कर, मन ही मन पछताई, जादू जंत्र युक्त नहीं लागे, शब्द के बाण रहाई, ओझा डाइन उड़ डर पे झाड़ जूड़ हो जाई, कहे कबीर कोडियम फंदा, सुकृति लाख दुहाई। जो अपने गुरु सदगुरु के एक कहने के मुताबिक ध्यान किया है, नाम जपा है, सेवा किया है, सुमिरन किया है, उसके पास यम के दूत नहीं आएंगे। और ये सारी बातें तो छोड़ दीजिए, यम के दूत नहीं आएंगे, यम के दूत उसके पास नहीं फटकेंगे। प्रैक्टिकल कीजिए तब मानिए। सदगुरु के दिए हुए नाम में बहुत बड़ी ताकत है, उसकी बहुत बड़ी महिमा है। इसे गुरु भक्ति भी कहा है, इसे गुरु भक्ति भी कहा है। और जिस गांव में, जिस घर में, जिस गली में कोई गुरु भक्त हो जाता है, उसके लिए शंकर जी ने इतनी सराहनीय बात कही है। शंकर जी ने कहा है, कहते हैं जब कोई गुरु भक्त हो जाता है तो वो तो धन्य ही हो जाता, उसके बाप माँ बाप धन्य, उसका खून धन्य, यहां तक कह दिया वो गांव धन्य है। शंकर जी ने कहा ये बात। शंकर जी कह रहे हैं, धन्य धन्य माता पिता, धन्य हृदय अनुराग, और धन्य ग्राम वो जानिए, जहां जन्मे गुरु भक्त। कहते हैं जहां गुरु की भक्ति का जन्म हो वो गांव धन्य है। कबीर साहब ने भी अपनी वाणी में कहा है, गुरु भक्त जही वंश में, सोकुल परम पुनीत, लक्ष्मी पति तर जाते हैं, देव पितर सहमीत। कहते हैं अगर उसके कुल का अगर कोई पुत्रदेव भी पहुंच गया है तो आकर के उसे मनुष्य का जन्म मिलेगा और किसी संत सदगुरु की शरण मिल जाएगी, सत्संग मिल जाएगा और उसे विवेक हो जाएगा, ज्ञान हो जाएगा और वो अपने धाम चला जाएगा। गुरु नाम में इतनी बड़ी ताकत है, गुरु के शब्द में इतनी बड़ी ताकत है। तमाम उदाहरण मिल जाते हैं। मीराबाई के बारे में सबको पता है कि मीराबाई का जेठ, उन्होंने अपने गुरु रविदास से नाम का भेद ले लिया, गुरु मंत्र ले लिया, और रविदास जी महाराज चमार जात में जन्म लिया था। तो अपने आप को छत्री घराने के थे, अपने आप को इंसल्ट मानते थे कि इसने चमार को गुरु बना लिया। इसकी वजह से तमाम तरीके के यातनाएं दिया मीराबाई को, मीराबाई को यातना दिया। और एक बार तो जहर का प्याला दे दी, जहर का प्याला, और मां से दिलवाया गया, मां से दिलवाया गया क्योंकि इंसल्ट किसी को नहीं प्यारी होती। उन्होंने भी सोचा कि हकीकत में इसने, अरे तमाम गुरु चमार को ही गुरु बनाना था क्या? तो मां के माध्यम से जहर का प्याला दिया और मां ने कहा, बेटा ये तेरे लिए शरबत बनाया। कहने लगी मुझे प्यास नहीं है, कहने लगे बहुत फायदा करेगा। और जब भर करके प्याला दिया गया और मीराबाई गटागट पीती चली गई और पी करके कहने लगी, माँ एक प्याला और दे दीजिए, एक प्याला और दे दीजिए, बहुत प्यारा, बहुत मीठा है, बहुत स्वाद है। मीराबाई की माँ रो पड़ी।
तमाम तरीके की। एक बार तो उसे ऊदाबाई के माध्यम से नागिन पैक करके दिया था, क्योंकि वो मान नहीं रही थी। चमार को गुरु मानना बंद कर दे, मान नहीं रही थी। तो उसके जेठ ने सपेरे से नागिन पकड़वा करके और बढ़िया से कागज में पैक करवाया, कबक वबक लगा करके, और कहा जाओ इसको मीराबाई को दे दो कि तेरे जेठ ने एक हार भेजा है। तो जब हार उसके पास ले जाया गया तो मीरा कहने लगी, ये हार तो मेरी जेठानी को दे दीजिए, मैं तो जोगन बन गई, मैं जोगन बन गई, मुझे हार की जरूरत नहीं है। तो कहा गया कम से कम इस हार को देख तो लीजिए, क्योंकि जब देखेगी तो नागिन दस लेगी, जरा सा देख लीजिए, ठीक है मैं ले जाऊं। जैसे वो पैक को खोला तो राजघराने की होते हुए मीरा वो नागिन के रूप में ऐसा हार बन गया, ऐसा हार बन गया कि राजघराने की होते हुए ऐसा हार अपने जीवन में देखा नहीं था। उसने कहा जाओ मैंने देख लिया और मेरी जेठानी को दे दीजिए। कहने का भाव यह है, महामंत्र मण विषम व्याल के मेटत कठिन कुमंक भाल की। कहने का भाव यह है, जब हम विवेक की इमरजेंसी में पहुंचेंगे और संत सदगुरु की शरण मिल जाएगी, नाम का भेद मिल जाएगा, जिसके लिए गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा है, भेद जाय विद नाम मय गुर बिन जान न कोय, और तुलसी कहें विनीत बर जे विनज सी हो। कहते हैं वो नाम का भेद जब मिल गया, वो शब्द जब मिल गया, तो सारी चिंताओं का ऑपरेशन हो गया, गम चिंता का ऑपरेशन हो गया। इसलिए हमें महापुरुष से बार बार सत्संग के माध्यम से हमारे चिंता का, हमारे गम का, हमारे शोक का ऑपरेशन करने की सोच रहे हैं। लेकिन हमारी हालत क्या है, जब कोई ऐसा मौका आता है, चांस आता है, तो तमाम तरीके की उलझने आकर के खड़ी हो जाती हैं। आवत यही सर अति कठिनाई, राम कृपा बिने आई न जाई। अगर यहीं पर कोई बंदर नचाने वाला आ जाता, नाच नौटंकी का नगाड़ा बजने लगता, तो यहाँ बैठने की तो बात छोड़ो, खड़े होने की जगह नहीं मिलती। लेकिन इसमें भी कारण है, और कारण वो ये है कि हकीकत में जिसकी चिंता दूर होनी है वही सत्संग में आएगा, जिसकी चिंता दूर होनी है वही नाम का भेद लेगा, या गुरु मंत्र कह दीजिए, नामदान कह दीजिए। जिसकी चिंता दूर होनी है वही इसमें आएगा, और जो चिंता की अग्नि में तिल तिल करके उसे जलना ही है, वो कभी नहीं आएगा, कभी नहीं आएगा। इसके लिए इसका कारण भी है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा है, तुलसी पिछले पाप से सत्संगत न सुहाय, जैसे जुर के बेग में भूख जुदा हुई जाए। गोस्वामी तुलसीदास जी कह रहे हैं, जब पिछले पाप कर्मों का बुखार चढ़ गया, उसे सत्संग अच्छा ही नहीं लगेगा। इसी बात को कबीर साहब ने कहा, पापी पुण्य न भावई, पापी बहुत सुहाय, और माँ सुगंधी पर है, जहां विगंध कहां जाए। तो जिसके ऊपर विशेष अनुकंपा है, विशेष दया है, वही सत्संग में आएगा। तो मैं अपनी बात यही से समाप्त करूंगा, क्योंकि मेरे गुरुदेव का कहना है कि सत्संग
कम से कम कीजिए 45 मिनट कम से कम कीजिए, क्योंकि जब हम कम बात सुनेंगे तो हमारे हृदय में वो जमेगी, बार बार याद आएगी कि हमें अपने जीवन में क्या करना चाहिए, हमारा उद्देश्य क्या है हमारा इस संसार में। लेकिन हम इस अपना उद्देश्य क्या बनाए बैठे हैं कि जन्म हो जाए, फिर शादी हो जाए, फिर बाल बच्चे हो जाए, और फिर कह देंगे 2 का तो ब्याह हो गई, अभी 3 पड़ी। धीरे धीरे इनको भी निपाट दे, फिर आराम से फिर भजन पूजा पाठ करेंगे। लेकिन उन 3 को ब्याहते ब्याहते फिर सभी को पता है होते होते करते करते क्या हो जाते हैं और चले जाते हैं। जो जिस उद्देश्य के लिए आए, जिसके लिए मनुष्य तन मिला, वो कर न पाए। तो मैं अपनी बात यहीं से सदा समाप्त करूंगा। सतगुरु सदा दयाल।